अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफिल मुरसलीन ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। आज की नशिस्त में हम गुजारिशात पेश करेंगे मदारिस के ज़िम्मेदारों की खिदमत में। अल्लाह की ज़ात हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बग़ैर किसी तमहीद के हम्द व सना के बाद गुजारिश ये है, मदारिस के ज़िम्मेदारान से पहली और बुनियादी गुजारिश, निसाब जो हमारा बेहतरीन निसाब है, लेकिन फिर भी बेहतरी की गुंजाइश वक्त के साथ ज़मान व मकान के हवाले से मौजूद रहती है। निसाब को मुल्की और आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढालें, ये बहुत ज़रूरी है। निसाब में कमी बेशी, इजाफ़ा, तरमीम, ये तो हर ज़िंदा निसाब का लाज़मी तकाज़ा है। इसको मुल्की तकाज़ों के मुताबिक भी ढालें और आलमी तकाज़ों के मुताबिक भी ढालें। इस सिलसिले में मैं चंद गुजारिशात पेश करूँगा कि इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तजर्बा मदारिस के हवाले से है, थोड़ा सा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैदानों में अल्लाह ताला ने पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और तवील अरसे तक पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बहुत सी चीज़ें सामने आईं, अल्लाहु अकबर। इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो निसाब के हवाले से कि जो मुल्की और आलमी तकाज़ों के मुताबिक डालना है, उसमें सबसे पहली बात ये है, तकाबुल अदियान की कुतुब हमारे निसाब में दाखिल होनी चाहिए जो नहीं है। ठीक है, ये एक वक्त का बहुत बड़ा तकाज़ा है। यहूदियत है, ईसाईयत है, इस्लाम है। तो यहूदियत और ईसाईयत के हवाले से भी, तकाबुल के हवाले से कुछ किताबें हमारी होनी चाहिए जिसमें हमारे लोगों को यहूदियत, आज की ईसाईयत का पता हो, और फिर जो इस्लाम का उससे एक तकाबुल है और इस्लाम की जो एक दलील व हुज्जत में इस्लाम का जो गलबा है यहूदियत ईसाईयत समेत दुनिया के हर मज़हब पे, उस हवाले से कुतुब हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए, हमारे मुताले का हिस्सा होनी चाहिए। एक कुतुब निसाबी हों और कुछ कुतुब मुताले के लिए हों, और वो ख़ुद मुताला करें, असातिज़ा उसका इम्तिहान लें। ठीक है जी। एक तो बराह रास्त निसाबी कुतुब होती हैं, एक फिर मुताले की कुतुब हों, दो कि तलबा ख़ुद मुताला करें, असातिज़ा उसका इम्तिहान लें, बस। और नंबर तीन कि जो हमारे मुल्की और आलमी सतह के बड़े उलमा हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, बांग्लादेश के हों और दीगर ममालिक से हों, अरब के हों, उनको बुलाया जाए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और उनके जो बयानात हैं वो डिलीवर करवाए जाएं। और अगर हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम बैरूनी ममालिक से उलमा को यहाँ बुलाएं, तो जो बैरूनी ममालिक से उलमा किसी न किसी वक़्त यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मैदान में वो यकता होते हैं, ताक़ होते हैं, उनको बुलाया जाए। और कम से कम हमारे मुख्तलिफ़ मिजाज रखने वाले जो मदारिस हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ़ मिजाज रखने वाले जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको हमारे जामियात वाले बुलाएं और उनसे लेक्चर डिलीवर करवाएं। तो इससे भी तलबा का जहन बहुत खुलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी। इसी तरह तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया, हमारे जितने भी फ़िक़ही मज़ाहिब हैं, ख़ुसूसन इम्मा अरबआ, ऐसी कुतुब दाखिल होनी चाहिए कि जिनमें इन मज़ाहिब के मुस्तदल्लात हों। बस किसी को गिराना मकसूद ना हो और किसी को उठाना मकसूद ना हो। हम हनफ़ी हैं तो ये मकसूद ना हो कि हमने हनफियत को गलबा देना है, इमाम शाफ़ी को बिछाड़ते रहना है, इमाम मालिक को बिछाड़ते रहना है, कबड्डी का मैच खेलना है और ख़ुद फ़तह हासिल करते रहना ना।
उसके लिए हमारी हिदायत काफ़ी है, शरह विकाया काफ़ी है, कंज किन्स कुंस काफ़ी हैं। ठीक है जी। तो ये जो तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हियाँ हैं, इनमें अइम्मा अरबा के अलावा भी वो मज़ाहिब जो इस वक्त लिटरेचर में तो मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन दुनिया में अमली सतह पर मौजूद नहीं है पूरे मज़हब की सूरत में, लेकिन लिटरेचर में मौजूद है। उनका तारुफ़ ऐसी किताबें हों कि उनमें भी उनके मुस्तदल्लात का मजमूआ हो, नज़र में इतनी वुसात आएगी और तासुब दूर होगा। जैसे बिदायतुल मुज्तहिद कितनी कमाल की किताब है, हाँ? मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में थोड़ा सा इसको पढ़ा, मामूली सा, आज तक मुझे याद है। कुदूरी से आसान इबारत बिदायतुल मुज्तहिद की है, और मुख्तलिफ अइम्मा के मुस्तदल्लात का मजमूआ है। क्या कमाल की बात है। मुझे शायद आज तक याद है, गलती ना हो, कि इमाम मालिक जो समझते हैं कि नजासत गलीज़ा भी लग जाए तो फ़र्ज़ियत अदा होती है, लेकिन वजूब रह जाता है या सुन्नत रह जाती है। दो अक़वाल हैं गालिबन उनके, और उन्होंने मिसाल वो हदीस पेश की कि नबी अलैहिस्सलाम को वही आई, जिब्रील अमीन वही लेकर आए, गालिबन जिब्रील अमीन ही वही लेकर आए, या वही तो बराह रास्त वैसे भी आपके दिल पे इल्क़ा होती थी, वही आई आप पर बहरहाल कि आपके जूते में गंदगी लगी हुई, आपने जूते उतार दी। साहबा ने आपको देख कर उतार दी। बाद में आपने पूछा आपने क्यों उतारे, मुझे देख, बहरहाल जो हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तो जूते इसलिए उतार दी कि मुझे वही आ गई थी कि जूतों में गंदगी लगी हुई है। आपने नमाज असर 9 शुरू नहीं की, जूते उतार दी, नमाज पढ़ा ली। तो इमाम मालिक का मुस्तदल है, वो कहते हैं कि अगर नजासत से नमाज टूटती तो नबी अलैहिस्सलाम नए सिरे से नमाज पढ़ाते, जो मुझे आज तक थोड़ा बहुत याद है, कभी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया पढ़ाने चाहिए, हनफियत को उठाने के लिए और मालकियत या शाफियत हम्बलियत को गिराने के लिए नहीं, महज मुस्तदल्लात के मुताले के लिए बस। अल्लाहु अकबर। इस हवाले से तो बिदायतुल मुज्तहिद का बहुत बड़ा मकाम है, उसे भी दाखिला निसाब होना चाहिए। दीगर बड़ी बड़ी कुतुब उनको भी देख के उनका भी इंतखाब करना चाहिए। इसी तरह और अहम तरीन जो एक किताबें दाखिल होनी चाहिए हमारे निसाब में, वो हैं उसूल इख्तिलाफ़, आदाब इख्तिलाफ़। इख्तिलाफ़ कहाँ रखा जा सकता है, फ़ुरूई इख्तिलाफ़, उसूल इख्तिलाफ़, और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ के उसूल और उसके आदाब क्या हैं, ये इतने ज़रूरी हैं हमारे लिए कि हद से ज़्यादा। आदाब इख्तिलाफ़ से आशना न होने का नतीजा है, उसूल इख्तिलाफ़ से आशना न होने का नतीजा है हमारे असातिज़ा भी और हमारे तलबा भी तासुब का शिकार हो जाते हैं। जिन्होंने दिन रात इमाम शाफ़ी को गिराना, इमाम अबू हनीफ़ा का झंडा बुलंद करना, और दूसरी तरफ हमारे अहले हदीस भाइयों ने दिन रात अहले हदीस का झंडा गाड़ना और हनफियत और बाकी सबको गिराना है, तो वो बहरहाल दिगर मसाइल में भी तासुब का शिकार हुए बग़ैर नहीं रहते। ये मनहज दुरुस्त नहीं है। मनहज इस हद तक दुरुस्त है कि आप अपनी फ़िक़ही बात को तरजीह दें, अपने फ़िक़ही मज़हब को तरजीह दें, बस। इस तरजीह से आगे जो तग़लीद का सिलसिला शुरू होता है ना, या आँख बंद करके हर बात में दिगर इमामों को जो रगीदने का सिलसिला है ना, ये बहरहाल इंतहाई तासुब को पहुँचे बग़ैर नहीं रहता। हमारे यहाँ जो मदारिस में तासुब है, थानवियत का, मदनियत का, जिहाद का, दावत और तबलीग का, जैसे कोई इनकार ना करें, बड़े तासुबात हैं, हयातियत का, ममातियत का, फिर एक दूसरों पर फतवों का बूछाड़। इसकी बुनियादी वजह मेरी दानिश में ये है कि हमारे यहाँ, इसकी बुनियादी वजह मेरी दानिश में ये है कि हमारे यहाँ जो एक तरीक़ाकार है फ़िक़्ह पढ़ाने का, और उस तरीक़ेकार के अंदर जो हम बंद हो गए हैं, इससे ये चीज़ पैदा की है। ठीक है, फ़िक़्ह पढ़ाएं, अपनी तरजीह रखें, ठीक है, लेकिन अगर आप तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया पढ़ाएंगे तो जो कमज़ोरी आती है ना एक तासुब की, वो ख़त्म हो जाएगी। मुस्तदल्लात के मजमूए सामने आ जाएंगे, तो सिर्फ़ तरजीह की हद तक आप रहेंगे, तक़लीद तक नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जितने भी फ़ुरूई मसाइल में इख्तलाफ़ात हैं, उसकी बुनियादी वजह दरअसल हमारा मनहज है। हमारे मुतासिब तरीन असातिज़ा हैं जो किसी और मिजाज की खुशबू बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं, उस खुशबू को वो बदबू समझते हैं। कहते हैं ज़ुबान से अइम्मा अरबा बरहक हैं, लेकिन अमल उनका भी नहीं होता, और नतीजा ये है कि फिर ये तासुब उठ के वहाँ तो नहीं आता शाफियत के ख़िलाफ़,
खामोश हो जाते हैं, बड़ी शख्सियत है। वो हयातियत में आता है, वो ममानतियत में आता है, वो थानवियत मदनियत में आता है, और वो फिर दावत और जिहाद के मुख्तलिफ जो मिजाज है उनके लड़ने लुड़ने में आ जाता है। बस ये बात, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, इस पर बहुत कुछ तबसरा हो सकता है, लेकिन इतनी बात, 3 बातें कर दी। चौथी बात, हमारे निसाब में आलमी मंजरनामा होना चाहिए। आलमी मंजरनामा हर आन तब्दील हो रहा है, और कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। तो आलमी मंजरनामा क्या है? हमारे निसाब में ऐसी कुतुब होनी चाहिए, ऐसी साइट्स होनी चाहिए जिस पे हमारे तलबा जाएं, और उस साइट्स पे बड़ी सेंसर लगाया जा सकता है, बड़ा निज़ाम मौजूद है कि हमारे तलबा आलमी मंजरनामे से बाखबर हों, हर लिहाज से आलमी मंजरनामे से बाखबर हों, हमारे तलबा आलमी फितरों से बाखबर हों, ऐसी किताब होनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा माहिर वो होता है जिसको सरफ के सीगे निकालने आते हैं, चिनियोट कौन सा सीगा है, तो मुल्तान कौन सा सीगा है, समझ आई, तो कबीर वाला कौन सा सीगा है, तो और क्या कहते हैं जैकबाबाद कौन सा सीगा है। हम इसमें पड़े हुए हैं यार। पहलियाँ छोड़ें, दफ़ा करें, कुरान और सुन्नत के सीगे काफ़ी हैं। लेकिन चलें, आपने पहली भी मार दी, कोई बात नहीं, आपने पक्का कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या यही बात है कि आप इमाम मुसरफ बन जाएं, इमाम उन्नहव बन जाएं, और सरफ न जिन मकासद के लिए थी आप उसको भूल जाएं? सरफ के 10 हज़ार सीगे निकाले होंगे, आलमी मंजर का पता ही नहीं होगा, आलमी फितनों का पता ही नहीं होगा, आलमी माहौल का पता ही नहीं होगा, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता नहीं है, मुल्क में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। हमारे असाज़े की सादगी बड़े फ़ख्र से बयान की जाती, जो हमने भी सुनी है। अब मैं उन शेखुल हदीस का नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी शख्सियत गुज़रे हैं, वो दारुल देवबंद के भी गालिबन उस्ताद थे, पाकिस्तान में एक मशहूर मदरसे के अंदर उस्ताद रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने सादा थे, उनके बेटे उनसे साइकिल में पेट्रोल भरने का ख़र्चा लिया करते थे। अब इसको हमारे असातिज़ा बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं, देखें जी फ़लाँ उस्ताद इतने सादा थे। मैं इसको सादगी नहीं समझता हूँ, कोई और नाम देना चाहिए, लेकिन शख्सियत बड़ी मैं नहीं कहूँगा। क्यों आप इतने सादा बनते हैं कि आपका बेटा आपसे साइकिल में पेट्रोल लेने के लिए पैसे ले? ये सादगी नहीं है, ये कोई और चीज़ है। आलिम इतना बेखबर हो, उसको दुनिया जहाँ का पता ही ना हो, वो बस मदरसे की तपाई पर बैठे, उसको यही पता हो, गोशा नशीन हो, तो मुझे बताएं उसको मुल्की मसाइल का, आलमी मसाइल का, उम्मत के मसाइल का पता क्या होगा? और जिस आलिम को उम्मत के मसाइल का पता ना हो, तो वो उम्मत के मसाइल के लिए इलाज तजवीज़ कैसे करेगा? मुझे अफसोस होता है, बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा, छोटे छोटे मसाइल पर उनकी इतनी इतनी बड़ी किताबें हैं। बड़े बड़े उलमा जिनके इल्म के टखनों तक भी हम पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देखते सकते, ठीक है, बड़े बड़े उलमा, और किताबें इतनी इतनी बड़ी लिखी हैं छोटे छोटे मसाइल के ऊपर। और उनके मुकाबले में उस दौर के दरमियाना इल्म रखने वाले, बास नाम नहीं लूँगा, उन्होंने आलमी मौज़ूआत पे काम किया, दुनिया उनको जानती है। यानी आज से 50 साल पहले इल्हाद पे काम करना, सेकुलरिज्म पे काम करना, सोशलिज्म पे काम करना, कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ काम करना, और जो मुआशरे में बेदीनी आ रही है, बेहयाई आ रही है, बदअखलाक़ी आ रही है, उसके ख़िलाफ़ काम करना, मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखना, और मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखकर उसकी बीमारी की तशख़ीस करना, और तशख़ीस के बाद उसके लिए दवा कुरान से तजवीज़ करना, ये छोटा काम है यार। बड़े बड़े उलमा ने ये नहीं किया। दरसी खिदमात बहुत की हैं, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं तौहीन नहीं करता उलमा के, मैं तो उनकी खाक पा भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी उनकी सलाहियत थी ना, उस हवाले से सलाहियत अपने मकाम पे खर्च नहीं हो सकी। खर्च किस पे हुई? बड़े बड़े उलमा, फ़ातिह खल्फ़ल इमाम के हक़ में या खिलाफ़ किताब, आमीन बिलजहर के हक़ में या खिलाफ़ किताब, अम्मा बाद पे किताब, जी अम्मा बाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और इतनी मोटी मोटी किताब है। अल्लाह अकबर, कोई काम है यार ये? तो ये क्या है? जिन असातिज़ा से पढ़ा तो उनका भी जो एक इल्म पुख्तगी अपनी जगह, लेकिन पुख्तगी के बाद उसकी एक तत्बीक भी होती है, तत्बीक मुआशरे पर होती है, और मुआशरे के मसाइल का पता ना हो
तो फिर वो आयत कहाँ फिट बैठेगी, वो हदीस कैसे उसकी तत्बीक करेंगे आप। तो खुदा के लिए निसाब में इस किस्म की तब्दीली लाएँ। तकाबुल अदियान की कुतुब हों, तकाबुल मज़ाहिब फ़िक़हिया की कुतुब हों, इख्तलाफ के उसूल और आदाब हों, आलमी मंजरनामा हो, आलमी फ़ितनों के बारे में बात हो, फिर आलम इस्लाम की खबरगिरी हो। एक तरफ आलमी फ़ितनों के बारे में पता हो, दूसरी तरफ आलम इस्लाम की खबरगिरी हो कि आलम इस्लाम इस वक्त किस हालत में है। उस हवाले से भी मुतालाती कुतुब भी होनी चाहिए, निसाबी कुतुब भी होनी चाहिए, लेक्चर्स भी डिलीवर होने चाहिए। और फिर आलम कुफ्र के लिए दावत इस्लाम और उसके तकाज़ों को सामने रखा जाए। एक तरफ आलम इस्लाम है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, हमारे बहन भाई माँ बहनें किन मुश्किलात में हैं, या रूहानी जिस्मानी किन मुश्किलात के शिकार है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह आलम कुफ्र के लिए दावत इस्लाम का इंतज़ाम, कि भाई इतना बड़ा आलम कुफ्र है, उनके लिए हमने दावत इस्लाम का इंतज़ाम कैसे करना है, उसके हमारे लिए तकाज़े क्या हैं। उसके लिए ज़ुबान सीखने के भी तकाज़े आएंगे। तो सबसे बड़े लैंग्वेज सेंटर तो ख़ुद मदारिस के अंदर खोलने चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो हमारे हरबी काफिर हैं, जो दू बदू हमसे जंग कर रहे हैं, उनसे मुतालिक हमें पूरी पूरी मालूमात हों। वो मुनाफिक जो यहूदियों के साथ खड़े हैं लेकिन इस्लाम का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में पता हो और उनके बारे में हमने क्या तदाबीर इख्तियार करनी है। तो हमने निसाब को इस तरह डालें कि हमारी मुल्की ज़रूरियात भी पूरी हों और हमारे आलमी तकाज़ों के मुताबिक भी काम हो। ये तो मैंने निसाब के मुतालिक चंद चीज़ें अर्ज़ कर दी कि हमारे निसाब में ये इन हवालों से बहुत बड़ा खला मौजूद है। अल्लाह इस खला को पुर करने की हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं अपने लिए खुसूसी अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी एक ऐसा इदारा तश्कील देने और उसमें इन चीज़ों की तत्बीक करने के अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे चलते हैं, निज़ाम में बेहतरी लाना। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो निज़ाम चाहे निज़ाम तालीम हो, चाहे निज़ाम नज़्म व ज़बत हो, जिसमें दारुल इक़ामा, हॉस्टल और आपको क्या कहते हैं जिस्मानी हवाले से जो वर्जिश, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो हमें अपने निज़ाम को भी, मदरसे के निज़ाम को भी बेहतर करना है। उस हवाले से चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, चाहे वो निज़ाम तालीम हो, चाहे निज़ाम नज़्म व ज़बत हो। औक़ात तालीम में इजाफ़ा नागुज़ीर है। बड़ी बड़ी किताबें होती हैं और मदरसे वालों ने जुल्म किया हुआ। हमारे वक्त में हम 1-1 घंटे की हमारी क्लास होती थी। अब मैं हैरान होता हूँ, आधे घंटे की क्लास है, 35 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, जिसने कोई बहुत छलांग मारी 45 मिनट की क्लास है। यार खुदा का खौफ करो भाई। 45 मिनट की अगर आप क्लास बनाते हैं और अगर आपके यहाँ तरीक़ेकार ये कि क्लास उठ के जाती है, उस्ताद उठ के नहीं जाता, तो क्लास को आते आते कितनी देर लगेगी। फिर ख़ुद देखें मदारिस के तलबा कितने चुस्त हैं, वो बैठते बैठते कितनी देर लगेगी। उसके बाद उस्ताद हाज़री लेंगे, कितनी देर लगेगी, पढ़ाएंगे कितनी देर लगेगी। हमारे औक़ात तालीम में इजाफ़ा होना चाहिए। ये नागुज़ीर है हमारे औक़ात तालीम में इजाफ़ा। 6 घंटे पढ़ाई कुछ भी नहीं, लम यगुच लई सभी शे, कुछ भी नहीं है 6 घंटे पढ़ाई। कम से कम तालीमी निज़ाम का, तालीमी औक़ात का जो धुरानी, तालीमी जो धुरानी है ना, पढ़ाने का तकरार मुताले का नहीं, कम से कम 8 घंटे होना चाहिए, कम अज़ कम। हम पीएचडी में पढ़ाते रहे, पीएचडी क्लासेस को 3-3 घंटों की एक क्लास होती थी, 3-3 घंटे की एक क्लास, दरमियान में नमाज का वक्फा या चाय का वक्फा थोड़ी देर के लिए, और खड़े होकर 3-3 घंटे हम लेक्चर देते थे। तो औक़ात तालीम में इजाफ़ा नागुज़ीर है। ये 6 घंटे, फिर 6 घंटे को अमलन देखे तो वो 4 घंटे, कहीं 4 घंटे तो अमलन देखे 2 घंटे, लई सभी शई, कुछ भी नहीं है। ये मजाक ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो औक़ात तालीम में इजाफ़ा होना चाहिए। नंबर 2, माहाना इम्तिहानात होने चाहिए, चाहे वो ज़ुबानी हो, वाइवा शक्ल में हो, तहरीरी में हो, चाहे ज़ुबानी हो, लेकिन माहाना इम्तिहान ज़रूरी है। हमारे यहाँ ज़ुबानी इम्तिहान बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले मतन से अख़ज़ करना, मतन से इस्तिंबात करना, किस तालिब इल्म को आता, किसको नहीं आता। ये नहीं कि जाके तालिब इल्म हंस दे, जी ही उस्ताद 100 नंबर दे दे। ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। वो वक़्त गया जी, जो मदरसे में दाखिल होता है वो फ़रिश्ता है, कोई आता ही नहीं, बस आगे उसको 100 नंबर देने चाहिए। आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस पॉलिसी के तहत मदारिस का। माहाना इम्तिहान होने चाहिए
और माहाना इम्तहान के नंबर सालाना इम्तहान के अंदर शामिल होने चाहिए, ताकि पूरे साल की कारकर्दगी सामने आए। और एक मदरसा दूसरे मदरसे के तालिब इल्म को उस वक़्त तक कबूल न करे जब तक जिस मदरसे से छोड़ के आए वहाँ से वो करैक्टर सर्टिफिकेट वसूल न करे। यहाँ तो मदरसे वाले इंतज़ार में बैठे होते हैं, फ़ौरन दाखिला देते हैं। चंद एक बड़े ब्रांड के मदरसे हैं, वहाँ तो अगर 1000 तालिब इल्म जाए तो 200 को दाखिला मिलता है, वो तो चंद एक है, बाकी तो बेचारे इंतज़ार में होते हैं, आए तो सही ज़रा, ताकि हम इसको अपने मिजाज में डालें। तो एक मदरसे से तालिब इल्म छोड़ के दूसरे मदरसे में जाता है तो ज़रूर जाए, लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट जिसके अंदर उसके बारे में पूरा कुछ मा लहू मा अलैहि लिखा हो, उसके बगैर दूसरे मदरसे को दाखिला नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह तदरीसी और इम्तिहानी निज़ाम में सख्त गिरी वक्त का तकाजा है। वो दौर गया जब अहलुल्लाह थे, साहिब एहतिमाम भी उनसे घबराते थे, इतने बड़े अहलुल्लाह मुदर्रिसीन होते थे। अब वो दौर गया, मुदर्रिसीन की भी पूरी पूरी निगरानी होनी चाहिए और तलबा की भी पूरी पूरी निगरानी होनी चाहिए। तदरीसी निज़ाम में भी सख्त गिरी हो और फिर तदरीसी निज़ाम के दौरान जो इम्तिहानी निज़ाम है उसमें भी सख्त गिरी हो, ये वक्त का तकाजा है। बुनियाद हमारी सरफ न हो, जहाँ से आगाज़ होता है ज़रबा ज़रबा, दो हदीस तक तालिब इल्म पहुँचा होता है, उसको गर्दान सग़ीर तो छोड़े गर्दान कबीर नहीं आ रही होती है। जिस तालिब इल्म को दो हदीस के बाद अपनी सनद पढ़नी ना आए तो सनद देने वाले भी मुजरिम है, सनद लेने वाला भी मुजरिम है। गालिबन मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सुना या किसी और, मैंने तो उनका नाम सुना, मेरे ख्याल किसी और की भी बात हो सकती है कि भाई सनद में क्या लिखा हुआ है, तो बड़ा मशहूर लतीफ़ा बना हुआ। इस सनद में क्या लिखा है? काबिलुल लिल अज़ान वल इक़ामा वल खिदमतिल मस्जिद वल इमामा। अज़ान दे सकता है, इक़ामत भी पढ़ सकता है, मस्जिद का झाड़ू भी फेर सकता है, समझ आई बात की, ज़रूरत पड़ने पर वो इमामत भी थोड़ी सी करवा सकता है। काबिलुल लिल अज़ान वल इक़ामा वल खिदमतिल मस्जिद वल इमामा। अगर इतनी सनद 10 साल रोटियाँ फाड़ने के बाद लेनी तो खुदा का खौफ करो भाई, पढ़ाने वाले भी मुजरिम है, पढ़ने वाला भी मुजरिम है। तो फिर एहसास कमतरी तो आएगी ना। एहसास कमतरी ये हर शोबे में आ जाती है, सिर्फ दीनी नहीं दुनियावी भी। जिसने दुनिया में भी खाली डिग्रियां ली होती हैं ना, उन आता कुछ भी नहीं, तो एहसास कमतरी में चला जाता है। जिसके पास स्किल हो, महारत हो, तालीम ना हो, वो एहसास कमतरी में नहीं जाता। भाई आप जिस फील्ड में उसमें माहिर हो, आपके पास कमतरी का एहसास कभी आपके करीब फटकेगा ही नहीं। 10 साल रोटियां फाड़ने के बाद आपको कुछ पता ही ना हो तो फिर एहसास कमतरी क्या होगी? वो तो एहसास कमतरी के गटर में बंदा गिरेगा। खैर आगे चलते हैं। तकरार मुताला के औकात लाजमी हो। उस्ताद से पढ़ कर गए, मदारिस वालों की तरफ से पाबंदी होनी चाहिए कि हर बच्चा तकरार करवाए, क्योंकि तकरार के बगैर ज़ुबान खुलती भी नहीं और तकरार के बगैर वो चीज़ दिल में बैठती भी नहीं। इज़ा तकर्ररा तकर्ररा। फिर मुताला ये नहीं कि जो आज सबक पढ़ा सिर्फ उसका मुताला नहीं, आइंदा आने वाले सबक का मुताला पहले से कर लें और तलबा फिर उस नहज पे पहुँच जाए कि उस्ताद और शागिर्द का मुताला बराबर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हम पे एक बार नहीं 1000 बार ये वक्त आया कि हमने इतना मुताला किया, मुताला करके बराबर सराबर बैठते थे। खैर उस्ताद तो हमसे बड़ा ही होता था हर लिहाज से, लेकिन पूरी किताब हल करके बैठते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक हल ना करें सबक समझ में ही नहीं आता था, सीधी सी बात, मज़ा ही नहीं आता था। ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे जो बड़ी पाबंदी चलनी चाहिए, उर्दू शुरूहात पर पाबंदी होनी चाहिए। किसी मदरसे के अंदर उर्दू शरह घुसे ना, ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद के पास हो, उस्ताद ने जितनी काबिलियत अपनी बनानी थी बना ली, उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसके पास अरबी कुतुब हों। लेकिन चूँकि उस्ताद ने पढ़ाना है, इंसाफ भी करना है, उसके पास आज के हमारे माहौल के हवाले से किताबें भी ज़्यादा होती हैं। 8-8, 10-10 किताबें बेचारे पर लाद दी जाती हैं, वो बेचारा क्या करेगा?
उसने अपने घर की ज़रूरियात का भी ख्याल करना है। तो बहरहाल इन चीज़ों को देखकर उस्ताद के लिए तो चले ठीक है, सहूलत हो, वो अपनी तरफ से उर्दू शुरुआत भी ले ले, ठीक है। मदरसे वाले सिर्फ अरबी शुरुआत दें, उस्ताद ने अगर उर्दू शुरुआत लेनी तो अपने पैसों से ले ले, ताकि उर्दू शुरुआत की हौसला शिकनी हो। लेकिन तलबा के पास एक उर्दू शरह मौजूद नहीं होनी चाहिए, एक उर्दू शरह मौजूद नहीं होनी चाहिए। यही वजह है फिर तलबा के पास ये इंटरनेट वाले मोबाइल भी नहीं होने चाहिए, वरना वो क्लिक करके वहाँ देख लेंगे। इन उर्दू शुरुआत ने बेड़ा गर्क करके रख दी है तालिब इल्म की इस्तेदाद। और मकतबे वालों ने अपनी कमाई के लिए, बेचारे गरीब उस्ताद ने अपनी कमाई के लिए शरह लिख दी, 5 साल पेपर लिख दिए कि चंद थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, मकतबे वाले दे देंगे, और बेड़ा गर्क हुआ तलबा का। इसी तरह एराब लगी किताबों से परहेज। कोई मदरसा अपनी हुदूद के अंदर एराब लगी किताब को, निसाबी कुतुब को आने न दे। अब जब एराब लगी किताब होगी तो खाक तालिब इल्म मुताला करेगा, वो तो सब उसके ऊपर रफा नसब जर सब कुछ लगे हुए हैं, एराब लगे हुए हैं, तो खाक मुताला होगा। जब मदारिस वाले एराब लगी किताबों पर पाबंदी लगाएंगे तो मकतबे वाले भी एराब लगी किताबें नहीं छापेंगे इंशाअल्लाह। ये मदारिस की इस्तेदाद का बेड़ा गर्क मदरसे वाले, असातिज़ा और मकतबे वाले ताजिर ये मिलके कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मकतबात से बात भी करनी चाहिए खुदा के लिए कि आप ये एराब लगी किताबें ना छापें। सादा मोबाइल की इजाज़त हो, बस इससे ज़्यादा इजाज़त ना हो, सादा मोबाइल से बात आगे ही ना जाए। खेल कूद के औकात हों, ये ना हो कि आप खेल कूद का मौका ही ना दें, खेल कूद के मौके ज़रूर देने चाहिए। और बिल्कुल एक क्रेडिट स्कूल की तरह, एक क्रेडिट कॉलेज की तरह मदरसे का निज़ाम होना चाहिए, समझ आई। 24 घंटे का एक पूरा मरबूत निज़ाम हो, सोना कब है, जागना कब है, खाना पीना कब है, पढ़ना कब है, तकरार कब करना है, मुताला कब करना है, जिम में कब जाना है, एक्सरसाइज क्या करनी है। अगर मदरसे वाले इसका ख़ुद सारा कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, बाकी चीज़ों का भी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वगरना एक क्रेडिट कॉलेज, एक क्रेडिट स्कूल की तरह 24 घंटे मुसलसल तालिब इल्म निगरानी के अंदर हो, वो खेल कूद में भी उसको आज़ादी हो, ये नहीं कि वो अदमुआ हो जाएगा। यानी जो एक टाइम मैनेजमेंट है ना, उस पर पूरा अमल हो। फिर देखिए 8-10 साल बाद वो सोना होके निकलेगा, कुंदन बन के निकलेगा इस भट्टी से तालिब इल्म। अल्लाह अकबर। ट्यूशन पर पाबंदी हो। एक ख़ास कौम के बारे में मशहूर है ना, मदरसे में दाखिला लेते हैं, एक साइकिल रखते थे, स्त्री के कपड़े पहन के टांग ऊपर करके साइकिल पर रख के पीछे से क्या कहते हैं, कमीज़ पीछे करते हैं और ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, दीन सप्लाई करने के लिए निकल जाते हैं। खाते पीते मदरसे में। ट्यूशन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, ख़त्मों पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। किसी ने अपनी गोद से उठा के बच्चा, अपना जिगर, अपना लाल आपके हाथ में दिया कि ये इंसान बने, मुसलमान बने, आलिम दीन बने, नबी का वारिस बने, और आपने उसको ख़त्मों पे लगा दिया। शर्म नहीं आती है? बड़े बेगैरत हो, बड़े बेगैरत और दयूस हो जो एक नस्ल के साथ ये सलूक कर रहे हो, जिस नस्ल ने दीन की खिदमत करनी है उस नस्ल को तुमने ख़त्मों पे लगा दिया। और यहां मिंबर पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, शिर्क के खिलाफ बोलने वाले, बिदात के खिलाफ बोलने वाले, अपने आप को सबसे बड़े तौहीदी कहने वाले भी बाकायदा ख़त्मों में जाते हैं, ख़त्मों में जाके दुआ करवाते हैं। जब पकड़े जाते हैं, हज़रत आप ये क्या करें, कहते हम नहीं जाएंगे तो ये किसी बदअकीदा को बुला लेंगे। ये बोधी दलील देखें हज़रत की, हमें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मगरी लिबास पर पाबंदी हो। ये बहाने से जो लड़कों को शैतान आता है ना कि ट्राउज़र पहन लिया और अपना काबिल शर्म हिस्सों का जोग्राफिया दिखाना शुरू कर दिया। भाई आपको ट्राउज़र पहनने का शौक है, जाओ किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला ले लो, वहाँ चले जाओ। नहीं जी खुला डुल्ला है, मारो गोली खुले डुल्ले को। ये खुले डुल्ले ट्राउज़र पहनने वाले भी खुले डुल्ले पहन के अब इस नहज पे आ गए कि जब वो पहनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कुछ पहना भी है कि नहीं पहना। क्यों एहसान? आजकल कैसी चीज़ें आ गई हैं, यानी कुछ पहना है कि नहीं पता ही नहीं चलता। यानी इस तरह जोग्राफिया सारा
मालूम होता है। ये मगरिबी लिबास पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हाँ, जो जायज़ लिबास है उस पर पाबंदी ना हो, हम आगे जाके बात करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह इख्तिलात बिस्सिबियान पे नज़र होनी चाहिए कि बड़ी उम्र के बच्चे कम उम्र के बच्चों के साथ दोस्तियाँ मत करें। इसी तरह असातिज़ा के बारे में भी निगरानी होनी चाहिए। आज का मीडिया का दौर है, अल्लाह से खौफ अपनी जगह, बंदों का खौफ भी है, और अपने किरदार पर भी नज़र रखनी है। इख्तिलात बिस्सिबियान से परहेज़ हो, बच्चों से परहेज़ हो। बच्चों को तो हॉस्टल में रखना ही नहीं चाहिए। कोई अगर इनका तालिबी इदारा है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसी तरह दारुल इकामा के औकात होने चाहिए कि दारुल इकामा में बंदा दाखिल कब हो, खारिज कब हो। ये नहीं कि मर्ज़ी हो जब मर्ज़ी आए ना। किचन का पूरा निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं कि 200 लड़के हैं तो हाथ में थालियाँ लेके लाइन में लगे हुए हैं। किसी दौर में ये चीज़ उर्फ़ में मायूब नहीं समझी जाती थी, अब ये चीज़ उर्फ़ में मायूब समझी जाती है। उर्फ़ का भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मल्लम यारिफ़ अहल ज़मानी फ़हुवा जाहिल। जो बंदा अपने ज़माने को नहीं जानता वो जाहिल है। अब मैंने पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, दारुल देवबंद का ये किचन है, लड़के जनाब वाली थालियाँ लेके जंगले के सामने खड़े हैं जैसे कैदी आए होते हैं। तो मैंने वहाँ नीचे कमेंट किया, मैंने कहा ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तो बजाय कि जैसे कि आम तौर पर होता आगे से सख्त कमेंट सुनने को मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने शायद जज़ाकल्लाह कहा, इतना ही कहा। मैंने कहा चलो जी शुक्र है। अपनी हैसियत के मुताबिक किचन का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में मैस होते हैं, एक कमरे को मैस बना लें, ठीक है, वहाँ तलबा के सामने खाना रख दें। अगर मुलाजिम नहीं है तो तलबा ही एक दूसरे के सामने खाना रख दें, जैसे हमारे रेवंड के अंदर होता है। तलबा की ड्यूटियाँ अदली बदली करके तलबा की ड्यूटियाँ लगा दी जाएँ और तलबा की ड्यूटियाँ तब्दील होते रहें। तलबा ही खादिम हो, तलबा ही मखदूम हो। चले वो खाना ना पकाएं लेकिन ये काम तो करें। ये क्या हुआ कि ना हमारी थालियाँ हाथ में लेकर लाइन में लगे हुए हैं। ये भी काम दुरुस्त होना चाहिए। और अगली बात, तलबा के माबैन फुरूई तासुबात की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हयात ममात फुलां टमकाना शमकाना, मेरा पीर तेरा पीर उसका पीर, लड़के इन फुरूई तासुबात पर आपस में लड़ते हैं। इन चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। दलाइल की दुनिया खुली है, एक दूसरे के साथ दलाइल दें, दलाइल दे के आराम से बैठे रहें, ठीक है, इस हद तक तो गुंजाइश है। लेकिन दलील से आगे तगलीद की दुनिया में कदम रखने वालों को तंबीह होनी चाहिए। बाज ना आए तो छुट्टी करवा दें उनकी। और मदारिस के अंदर सियासत से परहेज होनी चाहिए। मदारिस पे कोई सियासत ना चले। और वैसे भी देखा गया मदारिस में सियासत करने वाले तलबा को आता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिगुल बाल वल हाल वल अक्ल वल दिमाग वल क़ल्ब होते हैं, कुछ भी नहीं आता इनको। सियासत से परहेज होनी चाहिए मदारिस के अंदर। इसी तरह मदरसे के माहौल में हर मदरसा अपनी ज़रूरियात को समझता है। असरी तालीम, दुनियावी तालीम का अहतमाम सिर्फ ज़रूरत के तहत हो और उसको मगलूब रख कर हो। जी हम जी दुनियावी तालीम भी पढ़ाते हैं और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा अखज़ अर्ज़ल के ताबे हो जाता है। दीनी और दुनियावी तालीम का जब इदगाम होता है, खिचड़ी पकती है। लड़के सारे वक्त दुनियावी तालीम को देते हैं। दीनी तालीम का सिर्फ बहाना होता है मदरसे की रोटी के लिए, मुफ्त खाने के लिए, मुफ्त रिहाइश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दीनी आपने दुनियावी तालीम देनी, अपने माहौल में रख के लड़कों को दुनियावी तालीम दें, अपने माहौल में रख कर, और उस दुनियावी तालीम को वही की तालीम के मुकाबले में मगलूब रख कर तालीम दें। फिर तो गुंजाइश निकल सकती है। ये एक बड़ा वसी मौजू है, यहाँ इसकी अलग से गुंजाइश नहीं कि मैं इससे अलग से बात करूँ। इतनी बात काफ़ी है। कभी शरह सदर हुआ, कभी बात हुई तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के वापस अपने ही मैदान में आया हूँ।
मैं वहाँ से मुतासिर होकर वहाँ रह नहीं गया, वरना तो आजकल मौलवी हैं टाई शाई भी लगाते हैं, पेंट शर्ट भी लगाते हैं, कुबुल दुबुर सब कुछ पता चल रहा होता है उनका, और वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े जदीद और मॉडर्न आलिम बन गए। बातें हैं सारी, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल ये पुल सिरात है, दीनी दरसगाहों के अंदर दुनियावी तालीम ये पुल सिरात है। मामूली भी तवाज़ुन में ख़राबी हुई, नताइज उल्टे हो जाएंगे। इस पे बहुत सोच समझ कर हाथ डालने की ज़रूरत है। ये यहाँ शायद मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हल्की फुल्की इतनी बात कर दी, इसको मगलूब रख कर थोड़ा बहुत जो हो सकता है करें। हाँ, इतनी सी बात आ गई है कि चलें, वो आपका ज़हीन तालिब इल्म जो दरस निज़ामी में बहुत बेहतरीन जा रहा है और अपने सारे तकाज़े पूरे कर रहा है, सारी शराइत पूरी कर रहा है, अब उसके लिए आप अगर थोड़ा बहुत असरी तालीम का बंदोबस्त भी करते हैं ऐसे तलबा के लिए कि जो अपनी सारी शराइत पूरी कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ी बहुत असरी तालीम का बंदोबस्त करते हैं, वो भी असली तालीम को मगलूब रख कर, तो फिर बहुत अच्छी बात है। वगरना डिग्रियाँ कोई चीज़ नहीं है। दरस निज़ामी के साथ साथ जिन मज़ामीन की ज़रूरत है वो मज़ामीन पढ़ा दी जाएँ, जैसे नफ्सियात है, आजकल की सियासियात है, दिगर मज़ामीन है, वो मज़ामीन पढ़ा दिए जाएँ, और ज़बानों में आजकल की इंग्लिश है वो पढ़ा दी जाए। वो मज़ामीन के तकाज़े पूरे कर दिए जाएँ अपने हुदूद के अंदर। ये सबसे महफूज तरीन तरीक़ा कि आपकी पैदावार आपके हाथ में रहेगी। वगरना आपकी पैदावार आपके हाथ में नहीं रहेगी। आपका ब्रेन ड्रेन होके, जिन पर आपने 8-10 साल मेहनत की है कि वक्त के ये शेखुल हदीस बनेंगे, वक्त के ये शेखुल कुरान और शेखुल तफसीर बनेंगे, वक्त के ये बहुत बड़े दाई बनेंगे, तो इंसान बहरहाल उम्र के साथ साथ सहूलत की तरफ जाता है, आसानी की तरफ जाता है। आपने जिस पर मेहनत की होगी वो आपकी पैदावार आपसे उड़ने के बाद पंछी बन के सीधे यूनिवर्सिटियों को प्यारी हो जाएगी, कॉलेजेस को प्यारी हो जाएगी। वहाँ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर चने इस्लामियात की उन्होंने हदीसें पढ़ानी होती है, टांग पे टांग रख के पूरी ज़िंदगी तनख्वाहों पर ऐश करेंगे। लेकिन जो पैदावार आपने इसलिए ली थी कि अल्लाह के दीन को ज़िंदा करना है, उसको गलबा देना है, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी हैं, फिर ये आपकी पैदावार आपके लिए ये काम नहीं करेगी। ये कोई आसान में, ये कोई मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी बहुत ज़रूरत है कि अलग से बात की जाए। बहरहाल, और इसी तरह जो मेहनत होनी चाहिए उस पर एक और बात करता हूँ कि मदारिस में जो लड़के पढ़ने आए उनको पहले दिन से बता दिया जाए कि ये तालीम बराए मुलाजमत नहीं है, ये तालीम बराए माश नहीं है, ये जहन नशीन करवाए। ये तालीम तो इसलिए जिसके लिए अल्लाह के नबी को तालीम मिली थी, तो तुमने पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को ज़िंदा करना है, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी है, असल मकसद ये है। हाँ, उसके साथ साथ आपको नौकरी मिल जाती है, 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, करें, लेकिन तालीम हम इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हें अच्छा रोज़गार मिले। ये पहले दिन से जहन नशीन करवाएं, समझे। और वालिदैन जो दाखिला करवाने आ रहे हैं उनको भी ये जहन नशीन करवाएं, ताकि वालिदैन उन बच्चों को, जिन बच्चों को उन्होंने मदरसे में भेजा है, मुस्तकबिल की रोज़ी रोटी के लिए बंदोबस्त करने की फ़िक्र में पड़ जाए कि इस बच्चे के लिए क्या करना है। इस बच्चे को तो हमने अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर दिया, अगर वो साहिब हिस्सियत है तो उसके लिए कारोबार अलग कर देंगे, कम से कम कोई जायदाद में एक हिस्सा अलग कर देंगे कि उसका किराया आता रहे, अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता रहे। हमारे मुआशरे में सारी जिम्मेदारी मदरसे पर डाल देते हैं। बाद जदीद मरूब किस्म के स्कॉलर मदरसा पढ़ा रहा है, मदरसा में पढ़ने वाले को मुलाजिमत नहीं मिल रही, ये माश नहीं सिखा रहे, फुला नहीं कर रहे, टमकाने नहीं कर रहे। भाई, मुआशरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वालिदैन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये शुक्र करें इस पुरफितन दौर में मदारिस वाले तालीम दे रहे हैं और खालिस क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल इसकी तालीम दे रहे हैं, तो कुछ ज़िम्मेदारी वालिदैन भी उठाएं अपने बच्चे के लिए। जिस बच्चे को उन्होंने दीन की तालीम के लिए वक़फ़ किया है उसके साथ तरजीही सलूक करें दिगर औलाद के मुकाबले में। कि आपने एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, इंसानियत के नाम पे वो नबज़ देखकर ही 1 मिनट में क्या करते हैं 20,000, 25,000, 50,000 अपने शोबे के मुताबिक खड़ा करेगा। उधार की तालीम, उधार के पैसे लेकर तालीम देने वाला जनाब अली कल दूसरों को उधार देता फिरेगा। लेकिन एक आलिम दीन है, उसकी तो नस्वार और सिगरेट जितनी तनख्वाह नहीं होती। उसके लिए वालिदैन को तरजीही बुनियादों पर सलूक करना होगा कि बाकायदा अपने उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे को उन्होंने दीन की तालीम के लिए वक़फ़ किया है, उसके लिए तरजीही बुनियादों पर रोज़गार का बंदोबस्त करें, मुस्तकिल तौर पर सोचें, उसके लिए ये होना चाहिए। और असहाब सुफ़्फ़ा की तरफ पे काम होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह।
और इसी तरह जब तालिब इल्म के जहन में ये डाला जाएगा कि भाई आपको हम तालीम बराए माश नहीं दे रहे हैं, तालीम बराए मुलाजमत नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो फरागत के बाद या अज़ीमत पर अमल करते हुए मदरसे की मामूली तनख्वाह पे गुजारा करेगा, मस्जिद की मामूली तनख्वाह पे गुजारा करेगा, उसी में अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, या साथ साथ कोई और काम भी करेगा, हाथ पाँव मारेगा। अगर उसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो वो थोड़ी सी अपनी तिजारत कर ले। साहबा क्या करते थे, तिजारत करते थे। दुकान खोलने में क्या हार है, हलाल रोज़ी कमाने में क्या हार है। आधा वक़्त आप क्या कहते हैं, दीनी तालीम को दें, दीन फैलाने को, आधा वक़्त अपनी तिजारत को दे दें। मस्जिद भी नहीं मिली कोई बात नहीं, अपने घर के कमरे को आप दावत का मरकज़ बना लें। इस तरह तरबियत करें तलबा की। यहाँ जो फारिग होता है वो मस्जिद की मौज़नी की तलाश में निकल जाता है, इमामत की तलाश में निकल जाता है, वरना हाथ पाँव फूला के ऐसा बैठा होता है, उसकी कोई रहनुमाई नहीं होती है। ये काम भी बहरहाल ज़्यादती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मदारिस के लिए, मदारिस को चाहिए कि रहनुमाई करें कि वो क्या कुछ काम नहीं कर सकते। वो साहिबी हिस्सियत है, अपने घर को दावत का मरकज़ बना लें। साहिबी हिस्सियत नहीं है तो छोटे लेवल पर भी छोटा मोटा काम शुरू हो सकता है कि बंदा छोटा सा रोज़गार बना ले। ला इलाहा इल्लल्लाह। और थोड़ी बहुत स्किल्स भी आज के दौर में सीखी जा सकती हैं, लेकिन हर काम मदरसे पे ना डाले कि ये भी सीखा है, ये भी सीखा है, उसको पूरा ऑलराउंडर बना दे। खैर ये भी एक अलग, अब ये ऐसी चीज़ें कि जिस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है। फिर इंशाल्लाह इस पर अल्लाह ने मौका दिया, इन बाज़ चीज़ों पर अलग से बात करने की भी ज़रूरत है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैदान तखस्सुस से लेकर मैदान अमल में उतरने तक और बाद में भी बहरहाल मदारिस के बड़ों की रहनुमाई अपने तलबा को हासिल होनी चाहिए। इसी तरह आगे बात असातिज़ा की मुशाहरात हैं, उनकी तनख्वाहें हैं। हर मदरसा अपनी हैसियत को देखते हुए बेहतर से बेहतर रखे। ये नहीं कि कमतर से कमतर की तरफ चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इसी तरह असातिज़ा और तलबा की जो तिब्बी सहूलियात हैं उनका इंतज़ाम जदीद तरीके से भी हो सकता है। आजकल लोग इस हवाले से, यानी तिब्बी सहूलियात के हवाले से बड़े बड़े डोनर्स मिल जाते हैं। तो मदारिस वालों ने एक ही तरीका सोचा है, जी हमारे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, हमारे ऊपर उधार चढ़ गया, आटा चढ़ गया, फ़लाँ चढ़ गया, फ़लाँ चढ़ गया, मस्जिद में चादर बिछा के बैठ जाते हैं। खुदा के बंदे कोई जदीद तरीके भी सीखो यार। बड़े बड़े डोनर्स मौजूद हैं जो डिस्पेंसरियाँ खोलते हैं। अपने मदरसे में कोई डिस्पेंसरी खुलवा दें और उस डिस्पेंसरी में तरजीही बुनियाद पर आपके असातिज़ा के इलाज हो। ऐसी सतह पर जाकर ऐसे डोनर से बात की जा सकती है, हमारे यहाँ इतने असातिज़ा पढ़ते हैं, इतने तलबा पढ़ते हैं, उनकी तिब्बी सहूलियात का मसला है, आप लोग सामने आए। कुछ जदीद तरीके भी अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ बड़े बड़े शयूख होते हैं, बेचारे जब बीमार होते हैं सबसे पहले मदरसे वाले उनको नहीं पूछते हैं। जिनके पास इस्तिताअत है वो भी नहीं पूछते, और जिनके पास इस्तिताअत नहीं वो बेचारे वो वैसे ही मजबूर होते हैं। तो बहरहाल मैं क्या करूँ, अभी मैं उन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहा हूँ जिनके लिए मुस्तकिल अलग से वक़्त की ज़रूरत है। और इसी तरह मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं वो ख़ुद को भी और अपने तलबा को भी फ़ुरूई मसाइल के अंदर जो मुतशद्दिदीन हैं उनसे दूर रखें। ख़ुद मदारिस वाले ना बाज़ ज़िम्मेदार बड़े न्यूट्रल बनते हैं, नहीं जी हम तो तासुब करते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने स्टपनियाँ पाली होती हैं, चेले पाले होते हैं, वो मुतशद्दिद होते हैं फ़ुरूई मसाइल के अंदर। या जो मुतशद्दिदीन हैं उनको अपने मदारिस में बुलाते हैं, उनके बयानात करवाते हैं, ख़ुद नहीं करते, उनको बुलाते हैं। वो फिर मदरसे के नौखेज़ तलबा के अंदर तशद्दुद पैदा करते हैं फ़ुरूई मसाइल के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगली बात, तलबा में ईमानियात के हवाले से गैरत पैदा करें कि एक तालिब इल्म आपका नकम्मे से नकम्मा तालिब इल्म भी है ना, लेकिन उसके अंदर ईमान की वो हरारत पैदा कर दें असातिज़ा कि वो बिक ना सके, झुक ना सके, न बिके न बके न झुके, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीन की दावत का काम करे। 3 दिन तबलीग के साथ लगे हुआ बंदा खड़े होके नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन की बात होगी, तमाम साथी तशरीफ़ लगे, बहुत नफ़ा होगा। रोज़ा लगाने वाला दीन की बात कर सकता है, तो जिसने 8 साल मदरसे की रोटियां फाड़ी वो इतनी भी दीन की बात नहीं कर सके। यार कम से कम उसके अंदर इतनी हरारत तो पैदा करें,
वो तदरीस नहीं कर सकता, वो कोई और काम नहीं कर सकता, वो कोई तहकीकी काम नहीं कर सकता, वो कोई तालीफ़ी काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको इतनी तो उसके अंदर गैरत पैदा कर दे, कोई अच्छा सा अपनी एक मखसूस हुदूद के अंदर दाई तो बने, जो ईमान पे सौदा ना करे, ईमान की हरारत उसके अंदर हो। अल्लाह अकबर। इब्तिदाई जो हमारे दर्जात हैं सरफ ना हो, इसमें तो हद से ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे हिफ़्ज़ के मेयारात हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई होती है और हद दर्जा सख्ती होती है, गिरफ्त होती है। मैं कहता हूँ यही गिरफ्त, यही सख्ती, यही निज़ाम सरफ नौ उला सानिये के लिए होना चाहिए। उसमें जो निखर के कुंदन बन के सालिसा में पहुँचता है तो ठीक, वरना उसकी वहाँ ब्रेक लगा दें, फिर देखें इंशाल्लाह कैसी पौध निकलेगी। उस्ताद नहीं नीचे नौमीर की नीचे शरह रखनी है, उस्ताद नहीं नौमीर की जगह इल्म नाव पढ़ाना है या कोई और उर्दू किताब पढ़ानी है जिसको ख़ुद पता नहीं है, तलबा की क्या वो तरबियत करेगा, क्या पढ़ाएगा वो। मदारिस के निज़ाम को तो जंगी बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। 24 घंटे का निज़ाम उल औक़ात इदारे के हाथ में हो। अल्लाह अकबर। मुनज़्ज़म तरीक़ा हो। उसके लिए थोड़ी सी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन मज़ीद बात यह कहना चाहूँगा जो मेरी दानिश में है कि तलबा में आप ऐलान कर दें मदारिस वाले कि तलबा 12 घंटे तुम्हारे, 12 घंटे हमारे। 12 घंटे तुम्हारे, उन 12 घंटों में तुमने सोना भी है, तुमने नमाज भी पढ़नी है, तुमने खेलना कूदना उछलना फुदकना, ये सारे काम तुम्हारे 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे हमारे हैं। उस 12 घंटे के अंदर हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारा तालीमी निज़ाम, तुम्हारे तकरार का निज़ाम, तुम्हारे मुताले का निज़ाम, तुम्हें कुतुब खाने में बिठाने का निज़ाम, ये 12 घंटे हमारे हाथ में बहुत सहूलत के साथ। और जो मदरसा 24 घंटे के में से 12 घंटे फोकस करके तालिब इल्म के 12 घंटों को ले ले और 12 घंटे उसको छोड़ दे, 12 घंटे के अंदर रात की नींद भी आ गई, दोपहर का कैलूला भी आ गया और बाकी असर के बाद उछल कूद खेल कूद भी सारे आ गए, उसकी जिमनास्टिक भी आ गई, उसके क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी जाना आ गया, सारा कुछ आ गया। लेकिन 12 घंटे अपने हाथ में रखें, फिर देखें तलबा कैसे कुंदन बन के निकलते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह जब आप सख्ती करेंगे, गिरफ्त करेंगे, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आलिम नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हर एक को तो हर एक आलिम तो नहीं बन सकता ना। तो फिर आप उनकी क्लास अलग कर दें, उनको मुख्तसर सा फ़हम दीन का कोर्स करवा के भेज दें, वो अपने गांव चले जाएं, अपने इलाके में चले जाएं, इमामत करें या जो भी करें, अपनी सतह पर दीन की खिदमत करें। ज़रूरी नहीं कि जो मदरसे में दाखिल हो जाए आपने उसको आलिम दीन का सींग लगाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल दारुल इफ्ता के साथ में मदारिस के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ, दारुल क़ज़ा होना चाहिए। दारुल इफ्ता के साथ दारुल क़ज़ा, आप सिर्फ फतवा ना दें बल्कि लोग आपसे अपने शरीय फ़ैसले करवाएं आके। एक तो इससे ममलिकत और रियासत के साथ ताउन होगा, अदालतों पर बोझ कम होगा। दूसरे लोग आपकी वजह से इस्लामी कवानीन की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। तो मेरा तो इंशाल्लाह पूरा इरादा है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी मुझे अपना इदारा खोलने का, अल्लाह ताला ने ज़मीन अता कर दी है, वो बना के भी इंशाल्लाह दे देगा अल्लाह। तो दारुल इफ्ता के साथ दारुल क़ज़ा भी होगा इंशाल्लाह। हम लोगों को दावत देंगे, आ जाएँ जानिबैन, हम आप लोगों के दरमियान शरीफ फ़ैसला करते हैं। सिर्फ फतवा नहीं देंगे, फ़ैसला भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। इसी तरह जदीद तिजारती मसाइल का इल्म होना चाहिए, उनकी तदबीक होनी चाहिए। हमारे एक आम आलिम को भी जदीद तिजारती मसाइल की पूरी क्या है, 3-4 चीज़ें हैं। इस्लाम का मोड्स ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग क्या है, फाइनेंस मुजारबा है, मुराबा है, मुशारका है, ठीक है ना, इस्तिस्ना वगैरह, ये चीज़ें इन पर जदीद जो आपकी क्या कहते हैं जो सूरतें उनको सामने रखें, ताकि जो उनके अपने दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें जाके उनके तिजारत की जो राह है उसको ठीक करें, हराम खोरी से निकालें, हलाल खोरी की तरफ लाएं। इंशाल्लाह इससे मदारिस की भी मदद होगी और लोग जब हराम खोरी से हलाल खोरी की तरफ आएंगे तो दीन भी फैलेगा। दारुल क़ज़ा भी ज़रूरत है और जदीद तिजारती मसाइल में अमली रहनुमाई की भी ज़रूरत है कि मदारिस वाले बाकायदा
गिरद पेश के ताजरों को बुलाएं और अमली तौर पे उनकी रहनुमाई करें। पहले उनसे पूछें आप क्या तिजारत करते हैं और फिर आपकी तिजारत का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से कर से हैं। वो नहज दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो इस्लाह करें। जी ये आपका तरीका गलत है, इससे हराम आ रहा है, ये तरीका ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि हमारे ताजरों में एक आम गलत फहमी यही है, वो समझते हैं रुपए के मुकाबले में 2 रुपए ले ली यही सूद है, बाकी कोई सूद नहीं आता। आपको पता होना चाहिए हमारे ताजरों की अक्सरियत कब्ज़ा किए बगैर अपनी चीज़ आगे भेज देती है। अभी उसके पास उसने ख़रीदा होता है, उसका कब्ज़ा नहीं आया होता, वो आगे भेज देते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा मुशाहदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुशाहदा क्या इल्म होगा जो भी होगा। बहरहाल इसी तरह अल्लाहु अकबर, हमारे बाकायदा हर मदरसे में दारुत तहकीक होना चाहिए फितनों के बारे में कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कौन कौन से फितने उभर रहे हैं, ताकि आप ला इलाह की तलवार से उनका कलकमा करने की कोशिश करें। आज जदीद स्कॉलर बाज़ औक़ात इसका ताना देते हैं, ये मौलवी को देखो फितनों की बात करते हैं, अल्लाह फितनों की बात करता, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बाद में है, ला इलाहा पहले है। समझाइए। तो फितनों के बारे में हमारा दारुत तहकीक होना चाहिए कि मुल्की फितने क्या हैं, आलमी फितने क्या हैं, उनके बारे में हमारी तहकीक क्या है, हमारे उनके सवालात के शुबहात के हमारे जवाबात क्या हैं। आजकल बहुत बड़ा फितना इल्हाद का है, रवाफिज का है, दुश्मनान सहाबा का है। कितने आलिम हैं जो दुश्मनान सहाबा के एतराज़ात का जवाब दे दें, कितने आलिम हैं जो इल्हाद के मुल्हिदीन के सवालात के जवाबात दे दें। तो इल्हाद के हवाले से, ये दुश्मनान सहाबा रवाफिज के हवाले से हमारा पूरा एक तहकीकी शोबा होना चाहिए कि जिसमें इनके उठने वाले जो शुबहात हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात बाकायदा तहकीकी सतह पर तैयार हो। हमारे यहाँ तो सारा काम इनफरादी सतह पर हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हो रहा है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे मदारिस में जो मुबाह गेम्स हैं, खेल हैं, उनकी इजाज़त होनी चाहिए। हमारे वक्त में हमारे मदरसे में लूडो भी हराम थी माशाल्लाह। मैं आज भी उन तलबा से माफ़ी मांगता हूँ कि तालिब इल्म होते हुए मैं उनकी लूडो फाड़ दिया करता था। मेरे अपने साथी, बल्कि मेरे अजीज़, मेरे रिश्तेदार, यानी बाद रिश्तेदार ऐसे कि मेरे रिश्ते में मेरे चचा लगते थे, मैंने ख़ुद जाके उनके लूडो फाड़े। वो मुझसे छुप के लूडो खेलते थे और मेरे हाथ लूडो चढ़ जाती, मैं फाड़ देता था। मैं समझता था मैंने बहुत बड़ा जिहाद किया है। और आज मैंने अपने बच्चों के लिए ख़ुद लूडो ला के दी थी, या मैंने कहा था ले आओ खेलो, या ख़ुद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर पता चल जाता। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। आप मुबाह चीज़ों पर पाबंदी लगाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? बाजार हुसन जाएंगे ना, फिर कहाँ जाएंगे? डायमंड मार्केट जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? बाज़ चीज़ों में हमने वो इफरात और तफरीद से काम लिए, अल-अमान वल हफीज़। मुबाह जो गेम्स है यार, उनकी इजाज़त होनी चाहिए, खेले, गैर इस्लामी काम करने ना दें। बस आप फुटबॉल खेलने देते हैं, लूडो खेलने क्यों नहीं देते? क्या फुटबॉल में शर्तें नहीं लगती? क्या गुल्ली डंडे और हॉकी में और क्रिकेट में शर्तें नहीं लगती? नहीं जी, लूडो में शर्त लग, खां मखा की बातें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। जायज़ लिबास की इजाज़त होनी चाहिए। हमारे यहाँ लिबासों पर भी पाबंदी अजीब ऐसे करते हैं, कफ नहीं बनाना, कॉलर नहीं बनाना। खुदा के खौफ करो भाई, काला लिबास नहीं पहनना। ठीक है, मुहर्रम में काला लिबास नहीं बना, मुशाबात से बच गए, बस ठीक है, काफ़ी है। अरसे की बात है कि अब एक मुफ्ती साहब थे, एक दफ़ा मैं उनके पास बैठा, मेरे अजीज़ ही हैं, तो उन्होंने मेरे कफ़ पकड़ लिए इस तरह करके, कहता बिल्कुल सब ठीक है, बस ये कफ़ नहीं होने चाहिए। तो मैंने उनको पकड़ लिया, मैं कहा मौलाना अब दलील से बात चलेगी। आपने कफ़ को पकड़ लिया, एतराज़ किया, मुझे दलील से साबित करे कि ये कपड़ों के कफ़ बनाना नाजायज़ है। वो बेचारे जवाब नहीं दे सके। क्या जवाब देंगे? कॉलर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुशाबात नहीं थी भी तो ख़त्म हो गई, आज नहीं है।
इस पर ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं इस टाइम, लेकिन मैं अपने घर का आपको हकीकी वाक़या बयान कर देता हूँ। जब मैंने किताबें पढ़ी, शायद मैं भी सालिसा में था, राबिया में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुताले का आदी बंदा रहा हूँ शुरू से, मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान रहा है। और मेरे वालिद ने मेरे ऊपर खामखा की कदगने भी नहीं लगाई थी रहमहुल्लाह ताला। जब मैंने पढ़ा सुना कि यार ये कॉलर लगाना नाजायज़ नहीं है, तो एहसान आप हैरान होंगे, मैंने वालिद साहब से पूछे बग़ैर जुरत करके कॉलर वाला लिबास पहना लिया, कमीज़ बनवा ली। मेरे वालिद साहब ने मुझे देख ली, कॉलर बना दिए बेटे ने, तो मुझे बुला लिए, ये क्या किया है? मैंने कहा बुजान जायज़ है, कोई याद में जवाज़ की तो यहाँ इस पर तो कोई बात ही नहीं है। अब मुझे पूरी बात याद नहीं है। मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ भी नहीं कहा ठीक है चले जाओ। तो बाद में तलबा को कहा मेरा बच्चा दलीलें देने लग गया, लेकिन मुझे कहा कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब ने हमें शहजादों की तरह पाला। बात बदअकीदा मेरे वालिद साहब के बारे में कहते थे ये अपने बच्चों को शहजादों की तरह इससे रखा हुआ है। तो मेरे वालिद साहब ने बरजस्ता कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को शहजादों की तरह रखा हुआ, यतीमों की तरह नहीं रखा। मेरे वालिद साहब ने कोई यतीम वगैरह यतीम मिस्कीन देख के जनाब अली मदद करे, अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक। तो मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे, अल्लाह अकबर, लड़कियों की चाल नहीं रखनी, तंग कपड़े नहीं पहनने, उसूल के मुताबिक जो तुम शौक पूरा कर सकते हो करो। मैंने आज तक ज़िंदगी में तंग कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह उमूमी तौर पे नहीं पहने। एक आध दफ़ा कोई अगर तंग कमीज़ हो तो मुझे पता नहीं है, मेरे उमूमन कपड़े खुले होते हैं। शायद एक आध दफ़ा शायद याद पड़ता है, शायद कोई तंग कमीज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह शलवार तंग तो कभी पहनी ही नहीं ज़िंदगी में। बुलूगत में जब मैंने कदम रखा तो मुझे आज तक अब्बू के खुले डुले अल्फाज याद है। मुझे वो वक्त भी याद है कि हम घर से ज़ोहर की नमाज़ के लिए आ रहे थे। मेरे वालिद साहब ने कहा बेटे अब बड़े हो गए हो, अपनी चाल डाल गुफ्तार औ का माकाल कहा ऐसी रखना कि तुम्हें देखकर किसी को शहवत ना आए। शहवत समझते हो एहसान? तुम्हें देखकर किसी को हवस ना आए। खुदा की कसम ये गोल्डन वर्ड्स, ये सुनहरे अल्फाज मैं आज तक अपने वालिद के नहीं बोलता। कब बेटा अपनी चाल डाल अपना लिबास ऐसा रखना कोई तुम्हें देखे तो शहवत ना आए उसको। एक दिन मस्जिद में के अंदर ही नमाज के बाद मैं ज़रा एक अजीब तरीके से ऐसे खड़ा था और वो ख़ुद मुझे तरीके उस तरह खड़े होना कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं किस तरह मैं ऐसे खड़ा हुआ। मेरे वालिद साहब सामने से गुजरे और गालिबन मुझे फिर घर में डांट पड़ी थी, किस तरह तुम खड़े थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खैर जायज़ लिबास की इजाज़त होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ बहरहाल बहुत कमी है, खामखा की पाबंदियाँ। इसी तरह बाद मदारिस में देखो टिन पे टिन ते टिन पे टिन ते टिन पे टिन। हमने भी बड़ी टेंडे करवाई खुदा की कसम। जुमरात होता था, सूफ़ी साहब आते थे, अल्लाह बख्शे हमारे बड़े अच्छे साथी थे बूढ़े जी, दारुल देवबंद के अंदर बड़े बड़े असातिज़ा की वो हिजामत बनाया करते थे। फिर वो पाकिस्तान आए तो फिर हमारे मदरसे में उन्होंने जुमरात उनका वक़फ़ था, मदरसे वाले शायद उनकी थोड़ी बहुत मदद करते थे। वो जुमरात को सफ़ बिछा के बैठते थे, असातिज़ा तलबा अपनी टिन करवाना, अपने बाल बनवाना, नाखून बनवाना, सारे काम वो करते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यानी तलबा को मदरसे वाले ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा के टिन करवाते थे। अब मैं जिस मदरसे की बात कर रहा हूँ ना उस मदरसे के बानी मेरे वालिद मोहतमिम थे, बानी भी थे। लेकिन हमारे वालिद ने ऐसी तरबियत की कि आज मैं बात करते हुए मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। और यहाँ मुर्शिद जो बात कह दे उसकी बात के ख़िलाफ़ बात करना तो कुफर है जी। इतनी टेंडे हमने करवाई है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो भागा करता था टेंट से, लेकिन फिर भी बहुत दफ़ा शिकार हुआ और टेंट पे हुई, टेंट पे टेंट थे, टेंट पे टेंट। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और मैं आपको साफ बताऊं, इन टेंडों की वजह से बहुत बड़ी तादाद हाफिज कुरान बनने से महरूम हो गई। खुदा की कसम बहुत बड़ी तादाद इसलिए हाफिज नहीं बन सकी, मदारिस में टेंट करवाने का रिवाज था। अगर वो हाफिज बन जाती तो शायद आलिम में बन जाते। ये पता नहीं ये टेंट कहाँ से उठा के लाए, हर बात पे टेंट, हर महीने टेंट।
ये कोई मदरसे में उम्रा होता है टेंट करवाओ? अल्लाह ताला ने उम्रे में टेंट को लाजमी नहीं किया। मदारिस वाले मदरसे के अंदर दाखिले के वक्त टेंट लाजिम करते हैं। यार अकल से काम लो मदारिस वालों, और मदारिस की जिम्मेदारों, खुदा का होश के नाखुन लो। उम्रे में अल्लाह ने टेंट को लाजिम नहीं किया और तुम मदरसे में दाखिले के वक्त टेंट को लाजिम करते हो। खौफ करो खुदा का। ला इलाहा इल्लल्लाह। अखबारात नहीं पढ़ने जी, बाज़ मदारिस में अखबारात पे पाबंदी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप क्यों अपने बच्चों के हाथ पाँव को शल कर देते हैं जिसे दुनिया का पता ही ना हो? आप उन उलमा की तहरीरें देख लें जो दुनिया के बीचों बीच रहकर उन्होंने मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखा है, और उन उलमा की तहरीरें देख लें जो मदरसे और मस्जिद के कोने खुदरे के अंदर रहे और उन्होंने कोई तहरीर रखी। खुदाए पाक की कसम आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। चले आसानी के लिए दो तीन उलमा के नाम दे देता हूँ, और अपनी उलमा के नाम देता हूँ, किसी और के नाम दूंगा तो एलर्जी हो जाएगी कईयों को। मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, उनकी कुतुब को। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब को देख लें, और इस ज़माने के अंदर हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब को देख लें। पता चलता है कि ये उलमा मुआशरे के बीचों बीच रहे हैं और मुआशरे की नब्ज़ पर इनका हाथ है। चलें अपने दायरे से बाहर भी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। मौदूदी साहब को देख लें। हमारे हज़ार इख्तलाफ है मौदूदी साहब से, जो साहबा को मेयार हक़ नहीं समझते हैं, इख्तलाफ है। और मौदूदी साहब की तरक्की याफ्ता शक्ल और बहुत सी पलम्बरों की शक्ल में आ चुकी हैं। ये उन्हीं की खिलाफत मुल्कियत की तरक्की याफ्ता शक्लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मौदूदी साहब की तहरीर जो उन्होंने 60 साल पहले भी लिखी है ना, वो आज पढ़ के देख लें। और जो 1942 की तहरीर है, 40 की तहरीर है, आप उस तारीख पर हाथ रखें और पढ़ें, आपको ऐसा लगेगा मौदूदी साहब ने ये तहरीर अभी अभी और अभी लिखी है। किसी की खुसूसियात का इनकार नहीं होना चाहिए। आप मुतज़िला की खुसूसियात के इनकार तो नहीं कर सकते। तफसीर कशाफ की जो खुसूसियात है उसके इनकार हो सकता है, तो फिर मैं मौदूदी साहब की खुसूसियात के इनकार क्यों करूं? जो खुसूसियात उनकी हैं, जो उनकी कमज़ोरियाँ थी हैं, काश वो कमज़ोरियाँ उनके अंदर न होती, समझ आई? तो वो और उनके मानने वाले हरावल दस्ता होते हैं। लेकिन कुछ उनकी खामियाँ ऐसी हैं जो उनको दबोच के बैठ गई हैं, आगे जाने नहीं दे रही हैं उनको। लेकिन खूबियाँ आपको बता रहा हूँ। मौदूदी साहब की कोई तहरीर पढ़ लें आप, ऐसा लगेगा अभी अभी और अभी लिखी है। कोई तहरीर पढ़ लें, आपको साफ पता चलेगा जिस बंदे ने ये तहरीर लिखी है उस बंदे की जो का हाथ है ना, वो मुआशरे की नब्ज़ पर है। अल्लाह अकबर। इसी तरह हमारे मदारिस में अरबी भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, उर्दू भी होनी। 3 ज़बानें तो ज़रूरी हैं, ज़रूर होनी चाहिए। बाकायदा लैंग्वेज सेंटर होना चाहिए। जैसे हमारे मदारिस में थाई मलाई लड़के पढ़ते हैं इधर उधर के, उस हवाले से भी लैंग्वेज सेंटर होने चाहिए कि हमारे वहाँ उलमा जाएँ, उनकी ज़ुबान सीखें। चाइनीज़ सीखें ताकि वहाँ इस्लाम फैलाएँ, जापानीज़ सीखें, दुनिया की उभरने वाली ज़बानों को सीखें ताकि वहाँ दीन की खिदमत करें। अल्लाह अकबर। इसी तरह हमारे मदारिस में तहरीर और बयान पे मेहनत होनी चाहिए। बयान ये नहीं कि उछल कूद ऊपर नीचे, ये वो, रुमाल उतार दी, टोपी उतार दी, फिर कमीज़ भी उतार दी, आगे अल्लाह खैर करे, समझे? नहीं, तहरीर की मशक़ भी होनी चाहिए। बयान वही नबवी उसलूब, सीधे साधे तरीके से बात की। हाँ, सीधे साधे तरीके से बात करते हुए मौजू के मुताबिक जोश ज़रूर आएगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम को जोश आया करता था। सहाबी रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इतने जोश में आए कि मुझे खदशा हुआ अल्लाह के नबी मिंबर समेत गिर न पड़े। और एक हदीस में है हत्ता अस्मा अल आवातिक फ़िल खुदूर, नबी अलैहिस्सलाम इतने जोश में आए कि घरों में बैठी पर्दी नशीन औरतों ने आपकी बात सुन ली। तो ज़ुबान और बयान पे बहरहाल मेहनत होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह हमारे मदारिस के अंदर क्लास होनी चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए। बाज़ बड़े मदारिस जिनके आप बहुत ज़्यादा तालिब इल्म आते हैं ना, उन्होंने दौर हदीस की भी 1000-2000 की भी एक क्लास बनाई होती है। वो क्लास नहीं भाई, वो जलसा है। तकसीम करें,
बुखारी कई असातिज़ा को दे दें, आपकी हैसियत है, क्यों नहीं करते हैं? अब अगर 1000 की क्लास है, 500 की क्लास है, ईमानदारी से बताएं कौन सा लड़का है जिसको सवाल की इजाज़त मिले और किस तरह उस्ताद उसको पूरी तशफ़ी करवा दे। जब मैंने दौरा हदीस पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ही मदरसे में दौरा हदीस किया और हमारा दौरा हदीस का पहला साल था मदरसे का, और मेरी ख्वाहिश पर ही मेरे वालिद साहब ने दौरा हदीस शुरू करवाया था, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। ये 95 की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद ऐसे पढ़ी जैसे कोई नहमीर पढ़ता है, जैसे कोई नूरानी कायदा पढ़ता है, एक एक हदीस मतन हदीस के साथ ताल्लुक़। चलें, मतन हदीस की बात आ गई तो मैं एक और बात भी ज़िक्र कर दूँ कि हमारे बाद मुदर्रिसीन कापियाँ पढ़ाते हैं, किताब नहीं पढ़ाते हैं। सामने काफ़िए खोल ली, सामने हिदायत नाफ खोली, चले जी काफ़ी में तो आप कह सकते हैं क़ील कुलना सवाल जवाब की गुंजाइश है। जब सवाल जवाब होते हैं तो आपने कापी थोड़ी बहुत लिखवा दी, वरना वहाँ भी मैं समझता हूँ तहरीर समट वगैरह काफ़ी लड़कों को उस पर लगा दें, बस काफ़ी है। क्यों आप कापी लिखवाते हैं? हमारे बाज़ असातिज़ा को कापी लिखवाने का शौक़ है, तो लड़कों का ताल्लुक़ किताब से नहीं होता, उस्ताद की कापी से होता है। उन्होंने कापी रटी होती हैं, वो कापी जिससे जितनी रटी होती है उस्ताद उसको उतना नंबर देता है। नीचे किताब देखो तो मतन का पता ही नहीं होता, कुछ भी नहीं आता। वो ऐसे ही सवाल का तो पता नहीं, लेकिन जवाब आ रहा होता है। तो खुदा के लिए मदारिस के ज़िम्मेदार इसका एहतमाम करें कि आपका मुदर्रिस किताब पढ़ा है, उसका टेक्स्ट पढ़ा है, उसका मतन पढ़ा है, कापी ना पढ़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इसी तरह जो फ़िक़ही तमरीनात है उनका आगाज़ हिदायत से हो जाना चाहिए। हिदायत तक बंदे ने कोई ना कोई उसूल की किताब भी पढ़ी होती है, उसूल फ़िक़ह की, तो तमरीनात का आगाज़ हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ फ़ारिग होने के बाद जिसने दारुल इफ्ता में जाना है 1 आध साल के बाद, उसके लिए कोई शामी वगैरह, अलअशबाह व नज़ायर वगैरह थोड़ा बहुत इस तरह पढ़ा देते हैं, कोई फ़िक़ही कवायद की तमरीन करवा दी। ना भाई ना, ये फ़िक़ही जो तमरीनात हैं ये सालसा राबिया से कम राबे के बाद शुरू हो जानी चाहिए, ताकि बंदा फ़ारिग होने तक किसी भी मैदान में तखस्सुस करे, लेकिन इफ्ता का उसको मलका आ जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह राबे के बाद तखस्सुसात के हवाले से हर जामिया अपनी सतह पर मज़ीद कुतुब का चुनाव करे। विफाक के अंदर तो एक ख़ास हद तक किताबें होती हैं, लेकिन राबे के बाद हर जामिया, हर मदरसा देखें कि वो लड़का किस साइड पे दिलचस्पी ज़्यादा ले रहा है। वो तफसीर में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है, हदीस में ज़्यादा है, उसूल फ़िक़ह में ज़्यादा है, फ़िक़ह में ज़्यादा है। तो उस हवाले से कुछ मज़ीद किताबें बहरहाल दाखिल निसाब उसकी दिलचस्पी के हवाले से आनी होनी चाहिए, ताकि जब वो तखस्सुस के मैदान में कदम रखे तो पहले से उसको आशनाई हो चुकी हो। खैर ये भी एक बड़ा मुस्तकिल बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इस पर इतना इशारा काफ़ी है। इसी तरह दुनियावी इदारों, असरी इदारों के तलबा के लिए मुख्तसर निसाब दीन होना चाहिए। फ़ाहम दीन का कोर्स, इल्म दीन का कोर्स, आलिम दीन का नहीं 3 साल में आलिम बनो, 4 साल में आलिम बनो। आप तो ख़ुद बने 12 साल में, 15 साल में, और लोगों को आप गलतफहमी में डालते हो 3 साल में आलिम बनो। ये कारोबार मत करें खुदा के लिए, ये कारोबार से हाथ उठा लें, या आप दजल व फरेब से काम ले रहे हैं। अगर आपने 3 साल को आलिम दीन का कोर्स कह दिया, इल्म दीन कह दें, फ़ाहम दीन कह दें, जो मुख्तसर सा निसाब है, ये कारोबार ना करें। अल्लाह अकबर। और इसी तरह ये जो आप मुख्तसर निसाब बनाएं, इसमें मरकजियत कुरान और सुन्नत और उलिल अम्र को हो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। महज अपना मिजाज, अपना पीर व मुर्शिद सब कुछ ना हो। यही मिजाज तमाम तलबा के अंदर होना चाहिए। उस तमाम कुरान और सुन्नत और उलिल अम्र को देखते हुए आप मिजाज बनाएं, तो बाकी जो आपके एक बंदे का ज़ाती मिजाज भी बन जाता है। किसी का दाइयाना मिजाज होता है, किसी का मुजाहिदाना मिजाज होता है, मुख्तलिफ हमारे मिजाज होते हैं। वो रहें उसी छतरी के नीचे, वो ठीक है। लेकिन अगर ये ख़ुद मुस्तकिल अपना मोर्चा बना लें, मेरा पीर और मुर्शिद सब कुछ है। मैं एक दफ़ा मुल्तान गया, एक मशहूर मदरसे में मेरे जाने के इत्तिफ़ाक़, वो वहाँ के बड़े के साथ मेरा कुछ ताल्लुक़ भी था किसी दौर में। तो मैं गालिबन गया था मानकोट, मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, उस वक़्त मौलाना हयात थे। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, तो वापसी पे या जाते हुए बहरहाल मैं एक मुल्तान के मशहूर मदरसे में गया। वहाँ असर के बाद मलफूज़ात पढ़े जाते थे, ख्वाजा साहब की मलफूज़ात है, पता नहीं क्या है। किस्से मुख्तसर ये कि मुझे आज तक वो आवाज़ वो याद है कि मुर्शिद की, यानी वो मुर्शिद की
निगरानी के बग़ैर, मज़मून इस तरह का है, ज़िक्रुल्लाह का नीरा फ़ायदा नहीं। और फिर आगे से ख़ुद सवाल होता है किताब में, अच्छा मतलब मुर्शिद के बग़ैर ज़िक्रुल्लाह का नीरा फ़ायदा नहीं? जवाब हाँ, नीरा फ़ायदा नहीं। मिसाल क्या है? तलवार की काट कितनी है ना काट तलवार की, लेकिन जब तक तलवार किसी के हाथ में ना हो तलवार का नीरा फ़ायदा नहीं। इसी तरह ज़िक्रुल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ज़िक्रुल्लाह के साथ मुर्शिद ना हो, ये मैं मज़मून मिला रहा हूँ, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमा, नीरा फ़ायदा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ऐसा अंधा मौलवी बना से मेरी भी, मेरी नस्ल की भी, मेरी औलाद की भी, आप सबकी हिफाजत फरमाए। ये होता है कुरान और सुन्नत उलिल अम्र को छोड़कर अपने मखसूस मिजाज को लेके चलना, जिसके ऐसे बदतरीन नताइज सामने आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगली बात, असरी इदारों के, दुनियावी इदारों के तलबा के लिए सहूलियात होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ा मदरसा बना लिया, अल्लाह आपको और तौफीक दे। आपने दारुल इकामा बना लिया, अल्लाह और को तौफीक दे। लेकिन यार चंद कमरे आप ऐसा कर लें, अलग से रख लें कि भाई यहाँ ये चंद कमरे दुनियावी तालीमी इदारों के लिए, यहाँ सिर्फ वही हम उनको रिहाइश देंगे जो मुकाबले के इम्तिहान देते हैं, CSS के इम्तिहान देते हैं, PCS के इम्तिहान देते हैं, लेकिन वो अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 3, 4, 5, 10 लड़कों को फ्री रिहाइश दें, हो सके तो उनको फ्री खाना भी दे दें, लेकिन उन पर फिर आप ज़िम्मेदारियाँ डाल दें कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, जो यहाँ दरस होना है उसके अंदर शरीक होना है, मुज़ाकरा करना है। वो आप अपनी तैयारी करेंगे, साथ साथ दीनी तालीम हासिल करें, साथ साथ दीनी तालीम से टच रहेंगे। मुकाबले के इम्तिहान में कोई पुलिस ऑफिसर लगेगा, कोई डिप्टी कमिश्नर लगेगा, कोई ऐसी लगेगा, कोई DPO लगेगा, कोई GPO लगेगा, जो भी लगे तो इंशाल्लाह एक मुसलमान रहेगा। फिर इस तरह मुसलमान ऑफिसर्स और उलमा के दरमियान जो खलीज है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हमारे मदारिस को इस नहज पर भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर आखिरी बात, हमारे मदारिस पर मेहनत ईमानियात के हवाले से होनी चाहिए। ईमानियात पर मेहनत करते हुए फिर आमाल पे मेहनत करते हुए अखलाक पर, इसी तरह फिर मामलात पर। हमारे सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी ईमानियात के अंदर है। आमाल में उतनी कमज़ोरी नहीं है जितनी ईमानियात में कमज़ोरी है। फिर हमारी आगे कमज़ोरी अखलाकियात में आती है, फिर हमारी आगे कमज़ोरी मामलात में आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें फ़ोकस करना चाहिए ईमान को। ईमानियात को फ़ोकस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर बदअमली भी करीब नहीं आएगी, मामलात भी हमारे ठीक होंगे, अखलाकियात भी ठीक होंगे। लेकिन जब लड़के ईमानियात में कमज़ोर होते हैं ना, फिर बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं। आप बाज़ तलबा को देखें, जब वो दीनी तालीम से फ़ारिग होकर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं ना, तो सबसे पहले उनके हाथ में एक डायरी आती है, उसके बाद उनकी टोपी उतरती है, उसके बाद उनकी खशखशी दाढ़ी छोटी हो जाती है। थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न आ जाएं तो पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं। फिर अपने जिस्म का काबिल शर्म हिस्से का जोग्राफ़ी भी देख लेता बंदा, उसका भी उस हदूद अरबा का भी पता चल जाता। ये एक अजीब किस्म का जवाल आ जाता है हमारे बाज़ तलबा को, अल अमान वल हफ़ीज़। दो वाक़यात मेरे इस तरह मुशाहदे में हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैं गया, 2-3 तालिब इल्म ऐसे बैठे हुए थे, दाखिले के लिए लेने आए हुए थे। मैं सामने से गुज़रा, उन्होंने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं दी उन्होंने समझा कोई ये भी यहाँ दाखिला लेने आया होगा हमारी तरह। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे हुए मुझे देख कर वो शायद हैरान हुए होंगे, ये क्या हो गया। बहरहाल उनका दाखिला हो गया। मैंने उन्हें थोड़ी सी नसीहत भी की कि इस तरह आप चलें। यहाँ जब मदरिस के तलबा जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे बंद पिंजरे से किसी आप परिंदे को छोड़ दें, वो फिर परवाज़ ही करता, नीचे नहीं उतरता। तो मदारिस के तलबा जब अचानक यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, किस्म किस्म की चुड़ैलें देखते हैं, किस्म किस्म के मेकअप देखते हैं ना, तो फिर बस बेवुज़ू हो जाते हैं। ये मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई हुदूद क़ुयूद नहीं होते हैं, वहाँ फिसलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने साथियों को बताया, देखें सबसे पहले टोपी उतरती है, फिर दाढ़ी छोटी होती है, फिर शलवार कमीज़ उतरती है, कोई और लिबास आता है। समझाया भी, उसके बावजूद एक साथी था अच्छे बड़े मशहूर मदरसे का फाजिल, सबसे पहले उसकी टोपी उतरी। इसी तरह हमारे मदरसे के तालिब इल्म मुझसे मशवरा लेने आए, जी मैंने लॉ करना है, मैं कहाँ करूँ। मैंने उसे मशवरा दिया। फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में मुझे उसे देखने के इत्तेफाक हुआ। देखा तो टोपी उतरी हुई थी उसकी। बहुत अफसोस हुआ मुझे।
यूनिवर्सिटी में दाखिले का यही मतलब है कि आप टोपी उतार दें यार। टोपी उतरी थी, बाल बने हुए थे, टिशन मिशन। एक और वाक़या सुना के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे मदरसे में एक पठान तालिब इल्म था और वो पठान तलबा का अमीर था, शेख कहते थे उसको। टखनों से ऊपर शलवार, इतने इतने उसके पट्टे, माशाल्लाह, बड़ा दीनदार, यानी देख के उसे रश्क आता था उसकी पर्सनैलिटी को देखते। मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, वो पढ़ रहा था। तो मैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने PhD की। तो मैं वहाँ एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, शायद वो मेरे दाखिल क्या हो, मैं ख्याल शायद मेरा वही साल था PhD का, क्लासेस का वही साल होगा। तो मैंने उस तालिब इल्म को जो हमारे मदरसे में पढ़ता था, जिस कितने इतने बड़े बाल थे, टखनों से ऊपर उसकी शलवार होती थी, पिंडली तक गालिबन पहुंची होती थी या पिंडली से थोड़ी सी नीचे, मैंने उसको देखा जनाब अली, बड़ी अजीब चाल में वो सामने से आ रहा है। और फिर जो यूनिवर्सिटी है नमल, उसके अंदर तो बहुत सारे ममालिक के तलबा पढ़ते हैं, तो हर नुस्खा वहाँ नमूना मौजूद होता है, हर नमूनियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। वो आ रहा है जनाब अली बड़े अजीब अंदाज से। तो मैंने चाल से मुझे पता चल गया ये बंदा अपनी औकात के अंदर नहीं है, इस वक्त अपनी औकात में नहीं है। वो करीब आया तो वो अपने होश में नहीं था, मैंने पकड़ लिया उसको। मैंने कहा भाई कहाँ? तो उसने बड़े तरीके से कहा मेरा यहाँ दाखिला हुआ। मैंने कहा किस में? कहता डिप्लोमे में, अरबी डिप्लोमे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी एक बंदा जो दो हदीस करके आया है, अब वो क्या पढ़ेगा? अंता उस्ताद अना मुतअल्लिम, ये पढ़ने आया है वो डिप्लोमे में। मैंने उसे मशवरा दिया, आपने अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, किसी डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा लो। भाई ये तो यूनिवर्सिटी में दाखिला शुमार ही नहीं होता, ये क्या आप डिप्लोमे में आ गए हो? समझ आई? बिल्कुल इब्तिदाई अरबी सीखने के लिए। लेकिन उसका दिमाग उस ऊंची उस पर पहुंचा हुआ था, पता नहीं वो नमल में क्या दाखिल हुआ था, वो शायद बहिश्त में दाखिल हो गया था, जन्नतुल फिरदौस में। उसे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। बालल में छोड़ के आगे चला गया। उसी दिन की बात, या अगले दिन की बात है, मैंने नमल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर अखबारात पढ़े होते हैं, मैंने उसको वहाँ देखा, टांग पे टांग रखी हुई। काश में वो आपको नकल करके बताता, उसकी टांग पे टांग उसने रखी हुई है और इंग्लिश का अखबार उसने हाथ में लिया हुआ है। ऐसा मुताले में गरक है जैसा शेक्सपियर इंग्लिश का मुताला कर रहा, और एक लफ्ज नहीं आता था उसको इंग्लिश का। ये लतीफ़ा है ना, और हकीकी लतीफ़ा है। एक बंदे ने शायद जहाज़ में बैठ के, या हमारे मदरसे का ही कोई तालिब इल्म था या आलिम था, जहाज़ में बैठ के या एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के इंग्लिश का पर्चा सामने आया अखबार, उसे नाबली उसको ऐसे करके पकड़ लिया। उसने कहा मौलवी साहब पर्चा तो सीधा पकड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानियात पे मेहनत हो, आमाल ठीक हो, मामलात ठीक हो, अखलाकियात ठीक हो, और फिर हम अपने इल्म के अंदर मजबूती पैदा करें। खुदा की कसम दुनिया का कोई शोबा हमारे सामने नहीं ठहरता। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आप दावत के मैदान में केटू पे खड़े हैं, माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, पूरी दुनिया आपके नीचे है, और आप अल्लाह का दीन बबांगे दोहल फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन बयान कर रहे हैं। फिर आप पनाह मांगेंगे, या अल्लाह मुझे एहसास बरतरी में मुब्तला न करना। एहसास कमतरी कहा। ये चंद गुजारिशात बहरहाल मैंने आपके सामने रखी को निसाब को मुल्की और आलमी तकाज़ों के मुताबिक बनाएं, तकाबुल अदियान की किताबें दाखिल हों, इसी तरह सारा कुछ निज़ाम तालीम को बेहतर बनाएं। ये सारी बातें आ गई, दोहराऊँगा तो फिर देर लग जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।